नमस्कार, स्वागत है आपका अमर उजाला में और मैं हूं प्रत्युष शर्मा। एक बार फिर मैं हाजिर हूं मेरठ और आसपास के शहरों की प्रमुख खबरें लेकर इस बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेरठ से। मेरठ में आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है और इसके साथ ही मेरठ में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, जिसको लेकर मंगलवार को पुलिस ने आरएएफ, सीआरपीएफ और पीएसी के जवानों के साथ मिलकर संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला और लोगों को इस बात के लिए आगाह किया कि यदि माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके साथ ही एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा ने बताया कि जिस जिस जगह कार्यक्रम हो रहे हैं उस जगह की निगरानी ड्रोन से भी की जा रही है। ऐसे में संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों पर पुलिस की पैनी नजर है। मेरठ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। कमिश्नरी से लेकर कलेक्ट्रेट तक सपाइयों ने धरना प्रदर्शन दिया और उसके बाद कलेक्ट्रेट के गेट पर पहुंचकर वहां जमकर हंगामा किया। सपाई इस बार किसानों के हित की लड़ाई लड़ते नजर आए। सपाइयों ने कहा कि किसानों को गन्ना मूल्य वृद्धि की जो भरपाई है वो नहीं हो रही है और इसके साथ ही जो बकाया गन्ना भुगतान है वो भी नहीं हो रहा। इसके साथ ही सपाइयों ने डीएपी खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने की भी मांग उठाई। काफी देर चले हंगामे के बाद सपाइयों ने प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद सपाई वापसी लौट गए। मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत छात्राओं को एक एक दिन का अधिकारी बनाया गया। मेरठ में कस्तूरबा गांधी आवासीय योजना की 8वीं की छात्रा तनु को एक दिन का एसडीएम बनाया गया, तो वहीं बागपत में छात्रा लाइबा को एक दिन का बीएसए बनाया गया। मेरठ में तनु ने एसडीएम बनकर फरियादियों की समस्याओं को सुना, तो उधर लाइबा ने बीएसए बनकर कार्यालय का निरीक्षण किया और फाइलों के रखरखाव को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। मेरठ के दादरी गांव में हुए बवाल के बाद जिन 22 आरोपियों को जेल भेजा गया था, अब उन 22 आरोपियों ने भूख हड़ताल की चेतावनी दे दी है। मंगलवार को कुछ लोग उन आरोपियों से मिलने के लिए चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में पहुंचे थे, जहां से ये बात सामने आई कि 24 सितंबर से दादरी में पकड़े गए वो सभी 22 आरोपी अब भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे, जिसके बाद जो वहां पे गुर्जर समाज के लोग हैं वो भी अब समर्थन में आते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल पूरा मामला ये है कि कपसाड़ गांव में सम्राट मिहिर भोज के द्वार पर क्षत्रिय लिखने पर गुर्जर समाज ने महापंचायत का ऐलान किया था। पुलिस का कहना है कि ये पंचायत बिना परमिशन के बुलाई गई थी। महापंचायत में ना पहुंचने पर गुर्जर समाज के लोग धरने पर बैठ गए थे, जिसमें से कई लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव किया था और पुलिस ने लाठी फटकार कर कई लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेज दिया था। इनमें से ये वही 22 आरोपी हैं जिनको जेल भेजा गया। बागपत के दोघट में इस वक्त पशुओं में रहस्यमय बीमारी फैली हुई है, जिसकी चपेट में आकर कई पशुओं की मौत हो गई। इस बीमारी से पशुपालकों में भी हड़कंप मचा हुआ है। पट्टी तिरोसिया में कुछ पशु इस बीमारी की चपेट में आए। कई पशु ऐसे हैं जो अभी इस बीमारी से जूझ रहे हैं, जबकि कई पशुओं की मौत हो चुकी है। पशुपालकों ने इसकी जानकारी चिकित्सकों को दी। मौके पर पहुंची पशु चिकित्सकों की टीम ने जांच की। हालांकि अभी इस बीमारी से पर्दा नहीं उठ सका है, लेकिन अभी पशुपालकों को इस बीमारी से कैसे बचाव किया जाए उसके बारे में जानकारी प्रदान की। बागपत में हुई समीक्षा बैठक में राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी का गुस्सा एनएचएआई के अधिकारियों पर फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि मैं भी गड्ढों से ही होकर गुजरता हूं, ये अभी तक ठीक क्यों नहीं हुए। उन्होंने बताया कि भाकियू के कार्यकर्ताओं ने भी इन गड्ढों को लेकर कई बार हंगामा किया है, जबकि कई बार उन्होंने भी निर्देश दिए हैं कि इन गड्ढों को भरा जाए, लेकिन दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे पर गड्ढे अभी तक नहीं भरे गए हैं, जिसको लेकर राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी गुस्से में दिखाई दिए और एनएचएआई के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। बिजनौर के धामपुर में एक मकान के अंदर अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि इस मकान के अंदर कमल सिंह नाम का व्यक्ति रहता है, जिसकी पत्नी इन दिनों मायके गई हुई थी, जबकि बच्चे नोएडा में रहकर नौकरी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि काफी दिनों से मकान बंद था, लेकिन मंगलवार को जब मकान के अंदर से बदबू आनी शुरू हुई, तब आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को शक हुआ। उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जैसे ही घर का दरवाजा खोला तो कमल सिंह का शव घर के अंदर पड़ा हुआ था। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की है। हालांकि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कमल सिंह की मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा।
अमर उजाला के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मेरठ और आसपास के शहरों की प्रमुख खबरें लेकर एक बार फिर हाजिर होंगे हम आपके साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए अमर उजाला का अखबार और देखते रहिए अमर उजाला की वेबसाइट पर सभी लाइव अपडेट्स। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।